खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कलाम खुदा में लिखा है, ए अजीज़ों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ए अजीज़ों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। आइए नाज़रीन, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें और मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत सुनें। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और आइए अब अंकल डेविड और पिंकी के पास चलें और उनसे आज की कहानी सुने। आइए चलते हैं। खुदावंद यीशु के मीठे और प्यारे नाम
नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और हम दुआ गो है कि आप सब हमेशा बढ़ें और तरक्की करें। जी हाँ नाजरीन, ना सिर्फ खानदानी तौर पर बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी खूब रूहानी तरक्की करते जाएं। और हमें ये भी उम्मीद है कि आपकी रूहानी तरक्की में हमारा ये प्रोग्राम भी कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ, जब आप हमें कॉल्स और मैसेजेस करते हैं तब हमें ये अंदाज़ा होता है। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन। अंकल डेविड, आज की कहानी के बारे में बताइए। बेटा जी, हमारी आज की कहानी का नाम है मूसा की बुलाहट। बुलाहट के बारे में मुझे और हमारे नन्हे मुन्ने नाज़रीन को बताइए। हाँ पिंकी बेटा, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नाजरीन, बुलाहट से मुराद है किसी खास मकसद या काम के लिए बुलाया जाना। अच्छा, तो मूसा को खास मकसद या काम के लिए बुलाया गया था? बिल्कुल पिंकी बेटा, मूसा को एक बड़े और खास काम के लिए बुलाया गया था। मूसा को खास मकसद के लिए बुलाने वाला कौन था? बेटा जी, मूसा को उस काम के लिए खुदा ने बुलाया था। अच्छा, तो यकीनन वो काम बहुत खास और अहम होगा। जी हाँ, तुम जानती हो उस खास काम को जिसके लिए खुदा ने मूसा को बुलाया? नहीं तो अंकल डेविड। पिंकी बेटा, खुदा ने मूसा को बुलाया ताकि वो कौम बनी इसराइल को मिस्र के गुलामी से रिहाई दिलाए। अरे हाँ, बनी इसराइल को मिस्रियों ने गुलाम बना लिया था ना, और वो इनसे बड़ी सख्त मेहनत लेते थे, है ना अंकल डेविड? बिल्कुल बेटा जी, तुमने सच कहा है। अच्छा, मैं समझ गई मूसा की बुलाहट इसी खास मकसद के लिए थी। बिल्कुल पिंकी बेटा, खुदा ने मूसा को बुलाया कि उसके लोग जो गुलामी के दुख सह रहे थे उन्हें खुदा मूसा की रहनुमाई में मुल्क के माऊद तक ले जाए ताकि वो उसकी परस्तिश कर सकें। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, ये कहानी सुने। यूसुफ की वफ़ात के बाद उसके तमाम रिश्तेदारों ने मिस्र ही में क़याम किया। वो और उनकी नस्ल अरसा दराज तक मिस्र ही में रहे। उनकी बहुत औलाद हुई और ये औलाद बनी इसराइल कहलाई। कई 100 साल के बाद मिस्र का नया हुक्मरान आया। मिस्री यूसुफ और उसके किए गए सब कारनामों को जो उसने उनकी मदद के लिए किए थे भूल गए। वो बनी इसराइल से खौफजदा रहने लगे क्योंकि वो तादाद में बहुत बढ़ गए थे। चुनाचा मिस्रियों ने इसराइलियों को अपना गुलाम बना लिया। मिस्रियों ने बनी इसराइल से बहुत सी इमारतें ज़बरदस्ती बनवाईं, यहाँ तक कि सारा शहर तामीर कराया। इतनी सख्त मेहनत ने उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी, लेकिन खुदा ने उन्हें बरकत दी और उन्हें और ज़्यादा औलाद बख्शी। जब फिरौन ने देखा कि बनी इसराइल की औलाद बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो इसराइली लड़कों को दरियाए नील में फेंक कर मार डालें। एक इसराइली औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। उसने और उसके शौहर ने बच्चे को छुपाए रखा जब तक वो उसे छुपा सके। जब लड़के के वालिदैन उसे ज्यादा देर तक ना छुपा सके तो उन्होंने उसे सरकंडों के टोकरे में रखकर दरियाए नील के किनारे छोड़ दिया। उसकी बड़ी बहन देखती रही कि उसके साथ क्या होता है। फिरौन की बेटी ने उस टोकरे को देखा। फिर जब उसने उसके अंदर लड़के को पाया तो उसने उसे अपना बेटा बना लिया। उसने एक इस्राएली औरत को उसकी देखभाल के लिए रख लिया
ये जाने बगैर कि वो उस लड़के की अपनी माँ थी। जब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे फिरौन की बेटी के हवाले कर दिया, जिसने उसका नाम मूसा रखा। मूसा जब जवान हुआ तो एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इस्राएली गुलाम को पीट रहा है। मूसा ने इस इस्राएली भाई को बचाने की कोशिश की। जब मूसा ने देखा कि कोई भी उसे देख नहीं रहा तो उसने मिस्री को जान से मारकर दफन कर दिया। लेकिन किसी ने ये सब माजरा देख लिया जो कुछ मूसा ने किया। जब फिरौन को उसका पता चला तो उसने मूसा को मरवा डालने की कोशिश की। फिरौन के सिपाहियों से जान बचाने के लिए मूसा मिस्र से फरार होकर बियाबान को भाग गया। मिस्र से दूर बियाबान में मूसा एक चरवाहा बन गया। उसने शादी कर ली और उसके 2 बेटे पैदा हुए। एक दिन जब मूसा अपनी भेड़ें चरा रहा था तो उसने एक जलती झाड़ी को देखा जो भस्म नहीं हो रही थी। मूसा उसे नज़दीक से देखने चला गया। जैसे ही वो उसके करीब गया, खुदा की आवाज़ उसे सुनाई दी, मूसा अपना जूता उतार ले, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो मुकद्दस जगह है। खुदा ने फरमाया, मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तू बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मैं उनको वादा की ज़मीन किनान दूंगा, जिसका वादा मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। मूसा ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि मुझे किसने भेजा है, मैं क्या कहूँगा? खुदा ने कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। उनसे कहना, मैं जो हूँ ने मुझे भेजा है। ये भी कहना, मैं यहोवा हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, हमेशा तक यही मेरा नाम है। मूसा फिरौन के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि वो तो ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। सो खुदा ने मूसा के भाई हारून को उसकी मदद के लिए भेजा। खुदा ने मूसा और हारून को जता दिया कि फिरौन का दिल सख्त हो जाएगा। नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी, और हमें उम्मीद है कि आपने खुदा के बुलावे और उसके अजीम मकासद के बारे में सीखा है। और अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने ये कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदा का कलाम सीखा है। और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है दूसरा आर्टिकल। इसमें आज हम मज़ीद सीखेंगे यीशु का तशख़्ख़ुस बतौर हकीकी इंसान और बतौर हकीकी खुदा। हम सीखेंगे कि खुदा का बेटा हकीकी इंसान कैसे बना। हम यीशु के तजस्सुम के मुतालिक क्या ईमान रखते हैं और ये क्यों ज़रूरी था कि यीशु एक ही वक्त में इंसान भी होता और हकीकी खुदा भी। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से मज़ीद सीखेंगे मसीह का तशख़्ख़ुस। और आज का हमारा सवाल है, मैं क्यों ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह हकीकी इंसान है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करें। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब 5वीं आयत, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। रोमियो पहला बाब 3री आयत, उसका बेटा जिस्म के इतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। अमाल 17 बाब 31वीं आयत, खुदा ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। अब्रानियों दूसरा बाब 14वीं आयत, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। मत्ती 26 बाब 2री आयत, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा।
मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु हकीकी इंसान है, क्योंकि बाइबल उसे हकीकी इंसान कहती है, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। गलतियों चौथा बाब चौथी आयत, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। लूका दूसरा बाब 12वीं आयत, तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। लूका दूसरा बाब 40वीं आयत, वो लड़का बढ़ता और कुवत पाता गया। लूका 24 बाब 39वीं आयत, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। मत्ती 26 बाब 38वीं आयत, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु हकीकी इंसान है, क्योंकि वो इंसानी जिस्म और रूह रखता है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। मत्ती चौथा बाब 2री आयत, 40 दिन और 40 रात फक्का करके आखिर को उसे भूख लगी। मरकज चौथा बाब 38वीं आयत, यीशु खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। यूहन्ना 11वां बाब 35वीं आयत, यीशु रोया। यूहन्ना 19 बाब 28वीं आयत, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। ज़बूर 22 पहली, दूसरी, 14वीं, 17वीं और 24वीं आयत, यीशु ने दुख उठाया। मरकज 15 बाब 37, 44 और 46 आयत, यीशु मर गया और उसकी लाश यूसुफ अरमतिया को दफनाने के लिए दे दी गई। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु हकीकी इंसान है, क्योंकि उसने ऐसे काम किए जो इंसानों के तबही काम हैं, और मज़ीद जानेंगे खुदा का बेटा हकीकी इंसान कैसे बना, और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। लूका पहला बाब 26 से 38 आयत, जबराइल फरिश्ता ने कुंवारी मरियम से कहा कि जो बच्चा उससे पैदा होगा वो खुदा का बेटा होगा। आयत 35 पर गौर करें कि रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मत्ती पहला बाब 20वीं आयत, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। मत्ती पहला बाब 22 और 23वीं आयत, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। गलतियों चौथा बाब 4 आयत, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा का बेटा उस वक़्त हकीकी इंसान बना जब वो रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और मज़ीद जानेंगे फिर मैं यीशु के तजस्सुम के मुतल्लिक क्या ईमान रखता हूँ, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। कुलसियों दूसरा बाब 9वीं आयत, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब 5वीं आयत, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु हकीकी इंसान और हकीकी खुदा एक ही हैं, और मज़ीद जानेंगे यीशु का हकीकी इंसान और हकीकी खुदा दोनों का एक होना क्यों ज़रूरी था, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। गलतियों चौथा बाब 4 और 5वीं आयत, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मुंह लेकर छुड़ा ले। रोमियो तीसरा बाब 23वीं आयत,
इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यूहन्ना 8:46 आयत, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अब्रानियों 4:15 आयत, हमारे पास ऐसा सरदार काहिन है जो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। रोमियो 5:19 आयत, एक ही शख्स की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, ये ज़रूरी था कि यीशु एक हकीकी इंसान और हकीकी खुदा दोनों एक ही शख्स में होता, ताकि वो शरीयत के मातहत रहकर उसकी मेरे लिए कामिल ताबेदारी करता। ज़बूर 49 7वीं और 8वीं आयत, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उसकी जान का फिदिया गरां बहा है, वो अब तक अदा न होगा। यूहन्ना 1:29 आयत, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मरकज़ 10:45 आयत, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों को बदले फिदिया में दे। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। हम खुदा के अज़मत वाले नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी अक्ल, समझ और मर्ज़ी क्या थी कि हम खुदा की खिदमत गुजारी का काम करते, लेकिन ये उसी का फ़ज़ल और रहम है कि उसने इस खूबसूरत खिदमत के लिए हमें चुन लिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो उसके दिए हुए ईमान के लिए और आपके उस एतमाद के लिए जो आप हम सब पर रखते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर तरह के मसाइल, चाहे वो दुनियावी हैं या रूहानी, कॉल्स और मैसेजेस के वसीला से हम तक पहुंचाते हैं। और नाज़रीन, आपका ईमान जो आपके लिए खुशहाली, बरकत, शिफा और रिहाई लेकर आता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर एतमाद रखें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर काम का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। खुदावंद आपको भी अपने वक्त के मुताबिक मुहैया करेगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने बरकत पाई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए, हमें लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।